अच्छा, लेकिन उसमें इश्यू है कि वो खुल नहीं रही, वो खुल नहीं रही। वो कहते हैं कि भी यू आर आउट ऑफ स्पेस। तो मैंने बैंकर को बोला है कि भी उसको ठीक करो, तो फिर क्योंकि अभी वो नहीं हो आउट रहा। ऑफ स्पेस। हाँ, उसके ऊपर जो स्पेस अलाउड है दैट इज ओनली 2 gig and the information is 3 point some gigs. So Banker will have to do something. See, no, but it is uploaded correctly, right? It is uploaded correctly, no? It is uploaded correctly. उसमें कोई एरर नहीं दिया मुझे। अब जब ये है कि Banker उसकी स्पेस का इश्यू सॉल्व करेगा तो वो मुझे वो डाउनलोड नहीं, करना तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? डाउनलोड में हो रहा है। You mean वो to say? मुझे नजर ही नहीं आ रही ना फाइल। No, can you log in? Can you share your screen actually? Hold on. क्योंकि काफी मेहनत लगा है ऐसा। Yeah. पता है। And that's why I was checking in between. अचानक नींद टूटा 3 बजे तो देख रहा था स्टेटस अब क्या हुआ करके। तो जैसे हुआ तो मतलब मेल ड्राफ्ट करके रखा था, मैंने सेंड कर दिया। ओके, मैं ये देख रहा था, मैंने कहा यार ये बंदा अभी इस वक्त जाग रहा है इतनी देर से, तो ये पता नहीं सुबह से उठा जाएगा कि नहीं उठा जाएगा, तो मुझे तो वही ये फिक्र पड़ गई। अच्छा, ये लेट मी सी आना रिकॉर्डिंग सेशन। सो ये लिंक है ड्रॉपबॉक्स का, ठीक है। मैं अब इसमें जाके ये उसने फीको के सेशन मुझे भेजे थे कुछ ऐसा पहले, तो आई साइन इन। अब जब मैं साइन इन कर रहा हूँ तो मैं आपके ईमेल से कर रहा हूँ जो आपने भेजा है मुझे। तो आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? यस। तो ये मुझे जो है वो कह रहा है कि अब यार हद है भाई, यार ये तो वो बात होगी जो मैंने आपको आगे एक दिन सुनाई थी, डांसिंग फ्रॉग वाली। अभी मैं लॉग इन कर रहा था तो मुझे कोई फाइल नहीं नजर आ रही, और अब सारी फाइलें जो नजर आ रही। अच्छा, ड्रॉप क्या है? शेयरिंग फोल्डर्स में folders. Hold on, let me give you the mouse because I don't know this application at all. So, okay, I'm not the presenter. Banker or Suman, can you make me the presenter? Suman. Yeah, Fahim. Yeah, can you please make me the presenter? Because I don't have the. I already gave you presenter organizer. Please. But I am not able to give Sri the mouse and keyboard. We need to give him the mouse and keyboard. Just a second. But ये files हैं Siri. Oh yeah, अब आई नजर। Okay. तो इसको that is the one. बैंक सुमन अभी भी नहीं हो रहा वो। अच्छा, रहने दीजिए ना फ़हीम। या व्हाट आई एम सेइंग, ओके बाद में देखते हैं। अभी इसको सॉन्ग्स यही है songs.zip, इसी को डाउनलोड करना है। ओके, zip फाइल कैन बी प्रीव्यूड। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल का जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये मतलब जो थर्ड टॉपिक है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के बाद मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, डाटा प्रोविजनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। तो ये क्योंकि बहुत सारे अडेप्टर्स हम नहीं कर सकेंगे, इसमें अडेप्टर्स कॉन्फ़िगर करना ही असल बात है। तो एक दफा I may not have to do it because ये basis team will do it, लेकिन एक दफा हमें मालूम तो होना चाहिए ना। एक दफा हम उसको कॉन्फ़िगर कर लें and we download some tables from Microsoft SQL, then we are good.
लेकिन इसमें देयर आर सम इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में कुछ होता है क्या, इसमें इसमें करना है क्या? ये मैं देखें, देख रहा हूँ आपके स्क्रीन हाँ ये स्क्रीन में देखें, कमांड प्रॉम्प्ट। ये जो ये इसका कंपोनेंट है 3, और उसके अंदर जो है ना अडेप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वी विल बी डूइंग दिस रिमोट फॉर सीक्वल। कह रहा है कि भाई क्योंकि इस मशीन पे माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल अवेलेबल है, तो यू कैन यूज दिस टू कॉन्फ़िगर, क्योंकि ये मेरी समझ में नहीं आना, या सेम थिंग फॉर मी। ओके, आई विल सी। पढ़ें और उसके बाद अगर कुछ डाउनलोड करना है तो उनसे आप वेंकट को बोलें, वो डाउनलोड कर देगा, या बट जैसे भी आप। हमारे रियल टाइम में जनरली, अभी जैसे अभी आप एसक्यूएल सर्वर से कुछ करना है बोल रहे हैं, तो इन व्हेन वी आर इन प्रोजेक्ट एक्चुअली इन सम वर्किंग फॉर सम कंपनी, मैं देख रहा हूँ आपका सॉन्ग्स डॉक जिप डाउनलोड हो गया 2.6 या 7 जीबी का था। ये कितना फास्ट है आपका इंटरनेट? 150 ओह माय गुडनेस, मेगाबिट। ओह माय गुडनेस। सो व्हाट यू आर पेइंग फॉर दैट एक्चुअली? लॉट ऑफ मनी है, क्योंकि तो मतलब क्या क्या है ये, मतलब ये फाइबर है शायद, क्या मतलब? आई डू नॉट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी नाउ। इस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो उसमें मैं देखा था, यूके में भी देखा था कि टीवी भी कनेक्टेड रहता है इंटरनेट से ही आता, वही है क्या ये? इसके अंदर जो है हमारे घर में शाम को क्या होता है कि 5 लोग हैं, ठीक है, हाँ हाँ। पांचों जो हैं वाइफ ड्रामा देख रही है, मैं काम कर रहा हूँ, गाजी अपने स्कूल का काम कर रही है, अली यूसुफ कोई गेम खेल रहे हैं, तो राइट। पांचों के पांचों जो हैं दे आर मूविंग फास्ट। अगर नहीं होता तो फिर दे ऑल ड्रैग। तो इसकी स्पीड 150 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। No, so even the TV, the channels and all, that is हाँ via बिल्कुल, internet only. हाँ जी, मतलब हमने तो केबल ही लगवाई, हम जो भी देखते हैं वो इंटरनेट से देखते हैं। तो मतलब अच्छा, नेटफ्लिक्स केबल देखा नहीं है, लगवाए हैं। हाँ ओके वो ओके। इसलिए कि वो एक्स्ट्रा मनी है, इसके हम इतने पैसे दे देते हैं, दैट इज 100। तो लेकिन इंटरनेट तो वहां पे उसमें सभी चैनल्स आएंगे फिर? जो चैनल के साथ सब आता है, एवरीथिंग एट द लाइटनिंग स्पीड। ओके। ये फिर मैं कल अब डाउनलोड करके मैं इसको कल प्ले में दे, अभी तो काम कर लेना। तो ये जो देख लीजिए एक्सट्रैक्शन होता है कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा नहीं तो फिर चले, एटलीस्ट मेरे को एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मैंने काफी मेहनत किया था इसको। आई नो यू डिड, आई नो यू डिड, क्योंकि वो नजर आ रहा है, तो मैं उसको इस अपलोड करूंगा इसी फोल्डर के अंदर ही करके। वाह, ओह माय गुडनेस। ये 2-4 मिनट में, 5 मिनट में हो जाएगा। तो जो SDA है वो हाँ आप हाँ। पढ़ें। Yeah, what I was saying, when you're working in real time and all, at that हाँ time they might configure the adapters for you. Okay, even if we configure the adapters, लेकिन command prompt में जो जो activity है मैं देख रहा हूँ, that do हाँ, we think that we need to do that? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली गोल कुछ और है। गोल ये हम्म है कि जब तक हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, हम एक, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल को कॉन्फ़िगर करना आसान होगा एज हम्म। कंपेयर टू द Oracle और Apache और बिग डेटा। तो यह है कि अगर हम उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे, बेशक हमें नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो उसकी बाकी हम्म कंपोनेंट्स हैं वी विल बी एक्सपोज टू दोस कि भाई SDA में क्या चीज ओके इंपॉर्टेंट ओके। है। एंड में आके तो वर्चुअल टेबल है, लेकिन ये दोनों के लिए फायदेमंद है, सिर्फ आपके लिए भी, क्योंकि या डेफिनेटली हाँ डेफिनेटली या। सूनर और लेटर आपको भी करना पड़ेगा। और बिलीव मी, जो मैंने गाइड जो है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने ये गाइड कल कल खरीदी है। इट ओनली कॉस्ट $20, लेकिन $20 इज $20 यार। Which one? SDA का? हाँ, मैंने ओके कल ओके। कल कल Oh, the खरीदी है। one which you have sent me, you purchased it? Oh हाँ, my goodness. Oh ये my goodness. ये मैं आपको जब दिखा देता हूँ, ये हम्म। देखिए, ये मेरा ऑर्डर है, ये देखिए, ये मैंने कल ऑर्डर प्लेस किया 1999 का। तो Oh my goodness. कहने का Okay. मतलब है कि हम्म
the whole purpose is Okay. ये बहुत important है, और ये अगर $20 खर्च के ये काम हो जाता है तो it is worth it for both of us. So you want to do this after SLT or what? No, after performance tuning, क्योंकि अब After I performance want tuning. to knock out everything one by one. आपका document. ये सिर्फ ये बहुत आसान है, सिर्फ ये अडेप्टर का पार्ट जो है वो कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन STA is very very easy. तो अगर ये आपसे कॉन्फ़िगर नहीं होता तो then we will give this information to the tech support team and we'll ask them to configure it for us, क्योंकि ये अडेप्टर हमें कॉन्फ़िगर करना है, उसके बगैर हम नहीं, ये देखिए ना इसमें सारे स्टेप्स हैं, जब वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा उसके बाद हमें स्टेप्स करने हैं, वो सब स्टेप्स इसके अंदर मौजूद हैं कि वो खोलें, उसके साथ अटैच करें, होल्ड अभी आगे भी आएगा, अभी तो मैं आधी गाइड में हूँ ना। जब अडेप्टर कॉन्फ़िगर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है इसमें थ्योरी पार्ट भी है पहले, फिर हम ये जेनेरिक अडेप्टर्स भी हैं ट्विटर के, तो होल्ड ऑन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आएगा फिर आगे Marling with STA virtual tables. This is what is the value. कि जब हम वो adapter configure कर लेंगे, then we will be able to see our tables from the SQL source. Then we create the virtual tables in, ये देखें अब ये सारे steps pictures के साथ हैं, ये इंटरनेट पे कहीं information नहीं है, तो ये जो है आप sooner or later you will be facing these questions also. Yeah. ये मतलब ये देखिए ना, they are bringing it from AbiBag, so sales order के जो भी ECC से ला रहे हैं वो, तो अगर हम ये सारे पीसेज इसके, क्योंकि आप जल्दी समझ आएगा, मेरी समझ में नहीं आते अभी, एक दफा पढ़ लूंगा तो फिर आ जाएगा। राइट। तो ये जो है ये देखिए ना, अब आगे ये काम है उस वर्चुअल टेबल से व्यू बनाना, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। No, that's correct. तो और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का the document which you sent, shall I is this the one which you have sent? Yeah. No. पहले आपके वाला जो आपके पास है वो ज्यादा, वो हैंड्स ऑन का है, वो आपको आता है। We want to do that first. I want to do that first, क्योंकि आपका नॉलेज जो है that is more valuable to me. No, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, but yeah, I will try for that. I will see what I have, but in general, whatever the industry best practices that I have done till now in my project, पहले आप वो कर दें, तो उसके I will try to cover each and everything. Okay. हाँ, जब वो आप सारी कवर कर लें, फिर we can do this document, क्योंकि मेरे साथ से I was asked this question. उन्होंने कहा कि भी how will you do? Can you tell me the question? What exactly the question was? The question was, okay, we see on your resume that you can improve the performance. मैंने कहा yes you can. Can I go, okay, give us an idea. तो मैंने कहा उनको कि we can use the perspective which has the PlanViz, और मैंने कहा तो PlanViz के अंदर जो है we have these the queries, क्या कहते हैं यार, परफॉर्मेंस, मुझे उसका नाम ऑप्टिमाइजर, तो मैंने कहा then we know the cost associated with it, तो उसने कहा उसको कैसे चेंज करेंगे, मैंने कहा then we will try to take only data which we need to take to the next level in each Marling step from each projection. We will remove the joins, we will try to use the union, and we will correct the data types. तो मतलब he bought it. उसने कहा ठीक है। तो फिर मुझे जो है कुछ सुरेश ने और भी बातें बताई थी जो मुझे भूल गई कि भाई we can see some more information in it. तो वो अपना जो आपको आता है, जब वो आप सब बता देंगे, उसमें एक आध लेक्चर लग जाएगा, उसके बाद then we can cover the book. We both will, I think we both will learn very heavily with that. Yeah. तो ये जो है मतलब so you understand कि भी मैंने क्यों खरीदी है ये,
और वो Hmm. परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की भी कोई गाइड अवेलेबल नहीं है। ये एसएपी वाले Yeah, बड़े yeah, बड़े खबीस हैं। yeah, दे yeah, नो, yeah, yeah, yeah. दे चार्ज द राइट अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन Exactly, exactly. इट इज वर्थ इट, क्योंकि एक दफा भी कहीं That's जॉब में correct. आपने उन सवालों के जवाब दे दिए तो इट इज पेड फॉर। Right, right. तो दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। So the performance tuning guide, I see that another mail you have sent with an attachment. Is the same guide which you have sent earlier, sometime back? मैंने कहीं मुझे याद नहीं कि मैंने भेजी थी या नहीं भेजी थी, तो मैंने आपको इसलिए भेज दी। नहीं आपके पास ओके मतलब यही वाला मतलब पहले जो भेजा अगर भेजा भी है नहीं आई आई रिमेम्बर यू सेंट समवन सो इट वुड बी द सेम वन और इट्स हाँ समथिंग नहीं न्यू नहीं, वन यू परचेज वो दिस वन आल्सो और व्हाट नो नो वो यही होगी, वो या यही या होगी डोंट ये। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड ऑल डोंट परचेज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नहीं योर वो भी इंटरव्यू मैं, एंड ऑल दैट्स वो मैंने कुछ अर्सा पहले नहीं, तो इट इट डिड हेल्प मी यार, इट डिड अच्छा हेल्प यू मी। परचेज इट समटाइम या बैक ये मैंने दो महीने पहले कहीं खरीदी। तो ये देखिए जो बड़ा ही प्लान है कि आप एसएलटी हमारी हो जाए, वी डू द परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, वी डू द एसडीए, देन आपके पास टाइम है एसडीए को कवर करने का। अगर आप नहीं हो सकी तो देन वी कैन गो टू द डिसीजन टेबल एंड privileges and all that, then we can go back to SDA. Then डायनामिक टियरिंग जो है वो एसडीए में कवर होती है कुछ थोड़ी सी, जब आप इस डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो यू विल सी दैट। ये जो हैं टॉपिक्स, दीज विदाउट दीज टॉपिक्स यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद HANA पोजीशन। आज मेरी एक बंदे से बात हुई, हम गए हुए थे किसी के घर दावत की, ईद मिलन की, तो वो बंदा जो है वो एसएपी के लिए काम कर, एसएपी मतलब जो मेरा रोल जो मैं चाहता हूँ उसमें वो काम करता है। तो ही मेंशन द सेम थिंग कि भाई परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और जो प्रोविजनिंग है ये बहुत हार्ड है भाई। तो मैंने कहा यस, तो मतलब आई जस्ट गेव द इम्प्रेशन कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, तो वो हम बात जब करते रहे, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको ये भेजा कि भी यू नो कि भाई ये डायनामिक टियरिंग की मेरे पास एक गाइड है जो फ्री मिल गई थी, वो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। तो लेकिन अभी आपके पास ये एनफ मसाला है अगले 2 हफ्ते के लिए। तो ओके, शुड वी स्टार्ट? हेलो, हाय सीरी। Fine. Just a minute. हाँ लाइट चली गई होगी यार उधर। Yeah, yes, exactly. Thank you. No, no, no. Is there? I think so. Just a minute. Let me call to him. Okay. And Eid Mubarak, Fahim. इन मुबारक यार, थैंक यू। I still cannot give him the mouse and keyboard. What's going on? I didn't know. Okay, okay. Just 2 minutes. Let me check this Renos Okay. is able to or not.
Asheri, I Yes, think fine. you are new. Yes. No, actually, when you shared the desktop, it started installing something, and that It always around does. that time, yeah, around that time, I am not able to. It was all my voice was not audible actually. Thinking. Okay. So मतलब आपके पास अभी enough है करने को SLT के बाद we do the performance tuning, then we go to the STA. अगर STA नहीं हो सकी आपसे तब तक prepare, then we can do any other topics. So it will happen definitely because we have that guide. Okay, fine. Even if something I don't understand, I will try to find some other alternative using the forums and some YouTube. That's not a STA की configuration आपको 1 minute में समझ आ जाएगी. The only issue is the adapters. So it is very important that we configure at least one adapter. अगर कुछ नहीं होता तो then हम वो information जो है we will give it to, वो फिर आप information को दें उनको, हम server team को देंगे मधु के जरिए कि भाई ये हमें adapters configure करना है तो please help us. So that will be a great learning experience for both of us. Okay. क्योंकि either STA is hard, no interview is without SLT, STI, STA, no interview. Okay. Yeah. अच्छा, दूसरा मुझे आपसे ये पूछना था जो डेटा जो extractors हैं HANA के, are they the same as in BW or they are different? Where did you see the extractors in HANA? जो मैंने आपको ये okay. It is direct extractors connection in HANA. Right. Okay. Right. See, you might be knowing BW data sources. BW में data sources बनते हैं PSA. हाँ जी. Replicating that in HANA will be called as direct extractors connection. Oh, अच्छा. चलें वो that. फिर एक document में से उसने share किया. Cannot be done. DXC cannot be done without BW. अच्छा. It's a scenario which is BW powered by HANA. Mixed scenarios. मतलब BW और HANA जहाँ पे involved रहता है वहाँ पे ये रहेगा. मतलब BW must है DXC के लिए. So it is the oldest data provisioning technique. SLT and BODS बाद में आया. जब ये नहीं था तब क्या करते थे हम लोग? Now let me give you a small flavor so that you understand. It's definitely important also. अभी आपने चलिए मैं बता रहा हूँ सिनेरियो बता रहा हूँ आपको. You loaded the data from one ECC system to BW. Okay. एक data source में आया. Right. And you send the data to DSO. Right. You loaded the data from another EC system and push the data into the same DSO. You loaded the data from one flat file and push the data into the same DSO. Okay. मतलब 3 sources से data पहुंचा. Right. अब तीनों को आपने harmonized किया. That means you mixed up or you churned or something you did actually. Right. Finally, the data is there for you to report. Correct. There are different ways that you can bring this data into HANA. Number one, imagine in one of the class I told you, we can go to File, import SAP NetWeaver BW models. Then it will import here as a HANA model, which will be an analytic view. Right. You know that. You remember that? हाँ जी बिल्कुल. Cube का हम लोगों ने नहीं किया था. Actually, it will be a calculation view. That's fine, but the DSO will be a analytic view. Right. Okay. Now another technique is I can convert this DSO in BW. I can convert this DSO as a data source.
ओके आप अभी बीडब्ल्यू में है क्या? नहीं ना, ओ नहीं। बीडब्ल्यू में नहीं है। मैंने सिर्फ लॉग किया कि एसएलटी को पूरा जो करना है। Yeah, sure. We'll do that. Then we'll do that. Anyhow, I think I need to study something more in SLT. Yeah. So after today's class, again, I might be taking tomorrow. That's not an issue. Can you log into EH7? No, it's on ERP. Yeah. Go to RH7. आपके पास माउस एंड कंट्रोल दे दिया मैंने आपको, just letting. What is it? Yeah, no problem. Yeah, that's okay. कोई भी एक DSO ओपन कीजिए। इसके अंदर हमारा कोई काम नहीं है या पिछले टीम का कोई काम है? कोई भी हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं। वो Z वाला में ही होगा कुछ। इसमें वो रिपोर्टिंग का भी है, वो मल्टी प्रोवाइडर या ड्रिल डाउन कीजिए मल्टी प्रोवाइडर को, उसके अंदर कुछ होना चाहिए। क्यूब्स हैं उसके अंदर। क्यूब, चलिए क्यूब ही है। राइट क्लिक कीजिए क्यूब में, कोई भी एक क्यूब में। एडिशनल फंक्शंस में जाइए, generate export data source. Don't do that. I'm just telling you this option. Okay. So you can convert this as a BW data source. Okay. और इसको दूसरे सिस्टम में रिप्लिकेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, no problem. See, even if you hear this lecture, it will be beneficial. It's not that you are getting diverted. Only thing, it's a very important topic, theory topic, which I am touching you now. आप जब ECC से डेटा BW में लाते हैं, क्या करते हैं आप? अभी तक तो हम लोग फ्लैट फाइल कर रहे थे, इसलिए हम लोग को उतना मालूम नहीं था, लेकिन जब ECC का करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वहां डेटा सोर्स बनाते हैं और यहाँ रिप्लिकेट करते हैं। Right, exactly. Okay, right, exactly. So I can have my data source here and I can replicate it to another system if this system is connected there. Okay, so ये क्यूब फिर उधर नजर आएगी। बिल्कुल क्यूब नहीं नजर आएगा, क्यूब का डेटा सोर्स नजर आएगा। रिमेम्बर, राइट। तो मैंने अभी SLT का जो लेक्चर है वो मैं ट्यूसडे को सुनता हूँ, मैं कल परसों सुनूंगा। ये वो कनेक्शन का जो आप कह रहे हैं, दैट्स व्हाई आई वेंट ब्लैंक फॉर अ सेकंड, मुझे आ गया याद। तो ओके, तो जो मुझे ये बुक दी, जो नोट्स दिए था सुरेश ने, आप इसको भी देखें। तो ये एक तरीका है, फाइन। और दूसरा क्या है, वो तो करेंगे पूरा ये तो नहीं DXC के लिए मैं बता रहा था। इन जनरल दे स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट, ओके अब मैं कंट्रोल ले रहा हूँ। So you can convert this info. Similarly, you can do the same for the data source. Right. ये आज का नहीं, बहुत पुराने वर्जन से ही चला आ रहा है, generate export data source. So this will generate, it will not convert. I will not say it will convert. Convert means it cannot be reused as an InfoCube then. Right. It will generate an export data source in this system. And the naming convention of the data source will starts with 8. तो अगर क्यूब का नाम ये है /ERP समथिंग है, तो ये 8/ERP ऐसा नाम रहेगा इसका। ओके। देन अगर ये BW सिस्टम जो भी EH7 या जो भी है, if it is acting as a source to another system, another BW system, and it is provided that these two are connected using RFC connection, then I can log into that my target system, वहां पे RSA1 source system में जाके राइट क्लिक रिप्लिकेट करूंगा तो ये वहां दिखने लगेगा। द डेटा सोर्स विल बी शोन। सो वॉट एवर क्यूब में आप डेटा लोड कर रहे हैं वो आपका उधर डेटा सोर्स PSA में आते रहेगा। ऑफकोर्स आपको पुल करना होगा इन्फो पैकेज से। सो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, BW I am saying. Right. That's the last thing in data provisioning.
Okay, okay. But when they started DXC, they started only with this data sources actually. अब ये source system में देख रहे हैं, source system में अगर मैं BW में क्लिक कर रहा हूँ, चलिए अच्छा मैं कंट्रोल मैं ले जाऊँ। हाँ जी, मैं तो नहीं उसको छेड़ा हुआ, अगर स्लो होता है तो वो कहीं ऑटोमेटिकली होता है, बट आई एम नॉट डूइंग। तो आज हम एसएलटी नहीं पढ़ रहे? No, we will. अच्छा, So what, see, are you seeing some data sources here? These sources, data sources? right. ये सब data sources can act as a, I can bring all these data sources. I can bring all these data sources as some tables in HANA schema. Oh, As and when it is updated in BW. That is one case, cube वाला. लेकिन उसके लिए एक प्री कंडीशन ये था, I have to convert that into an export data source. अच्छा, ये ऑलरेडी डेटा सोर्सेस है, लेकिन अगर आप यू थिंक दैट इन दिस डेटा सोर्सेस मैं अपना हाउसकीपिंग टास्क नहीं कर रहा हूँ, you can use if I'm them. not doing, yeah, then you can use this. You can what we say, you can bring these in HANA and it will be replicated there as some tables, useful tables. On top of that, you can create the models. So that was the oldest provisioning method. मतलब जब SLT नहीं था, जब हमारे पास SLT नहीं था या BODS नहीं था, तब हम लोग क्या करेंगे, ECC से HANA में डेटा लाना है, कैसे कनेक्ट करेंगे, SLT तो नहीं था, सो ECC से हम BW को कनेक्ट करते थे और BW में डेटा सोर्स बनता था, या and that data source comes to now into HANA in the form of some certain tables. But later on they came up with SLT. Then DXC become obsolete. But I don't know whether if they are asking in interview or not. So if they ask in interview, so you have to say that, okay, if they might try to confuse you. Oh, DXC become obsolete. So that means there is no point using these data sources there in BW, in HANA. Then you have to touch that InfoCube topic जो मैंने बताया था. No, the benefit of this is I can create an export data source of my InfoCube or DSO. Once that export data source is ready, I can reflect that export data source in the HANA system. तो this info, that means इसका यूज अभी भी है, but people are not using it ना. People are not using it because आप InfoCube का जो भी है उसको एक्सपोर्ट डेटा सोर्स करके यहाँ ला रहे हैं, तो InfoCube में डेटा कहाँ से आ रहा होगा, कोई ECC से आ रहा होगा, कोई फ्लैट फाइल से आ रहा होगा, कोई इससे आ रहा होगा. Those things are all now means SLT is able to connect automatically. Right. चले. So if there are any old models and you don't want to replace them, okay, and you want to continue with them because आप उसको छेड़ना नहीं चाह रहे हैं, then you will use that DXC. So you have to tell that. You have to tell all those things, limitations and all. So when you will use, if it is an old system, if it is a fresh implementation, I would go for HANA and SLT, fine. If the BW system is running for me for past 1 decade, past 4-5 years, and there are some important reports or cubes, I don't want to decommission that. In that case, I will use that. Yeah, that's all I wanted to say. Okay. अच्छा हाँ अभी या SLT ओपन कीजिए जरा. SLT. अच्छा, SLT का एक क्वेश्चन है मेरे पास जो मुझे पार्शली, क्योंकि मैंने अभी देखी भी नहीं है, वो मुझे भूल गया और मुझे कल भी थोड़ा सा क्लियर नहीं था. वो ये है कि जो इसके let me open my tables. ये 2 टेबल का तो मुझे पता चल गया. ये 8L के अंदर जो है ये कौन सा डेटा? See, 8L will contain the fields of all the tables. तो एक काम करते हैं ना, 8L ओपन करते हैं ना, 8L को ओपन कीजिए यहाँ पे.
better you open this rather than opening it here. You open it in SAP system. There we can study more. You mean in BW? Yeah. EH7 में. DD08L. Okay. क्या बोल रहा है आप? See, it's not that something that you have created on the fly or something. ये है तो ECC का मतलब BW का ही है. मतलब whatever your source is there, whether Right. it is ECC or BW जो भी है, that SAP system में ही है. DD08L वहीं पर है. लेकिन इसमें R3 data dictionary relationship definitions. Okay, देखते हैं. Yeah, even I am not able to ना 46. Okay, that's fine. बहुत ज्यादा ही है. पूरा का पूरा आया होगा वहां तो. No, let me take the control. हाँ आपके पास है. वही में SLT में होगा. Demons. Heat 46 353. उस दिन भी उतना ही था, आज भी उतना ही है. मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ इसमें. समझ रहे हैं ना? कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है. यहाँ भी काउंट उतना ही है. No, I'm not worried about the count, but I'm worried. No. Fine. I will come to that point. What I am saying, there was a pending question, right? So there is no point continuing the replication of that. तीनों को select करके हमें stop replication immediately कर देना है, better है. In that case, the moment you sense it, but real time में please मत कीजिएगा. I told you. Right. Because the moment you do stop replications, 3 jobs हो सकता है उससे ज़्यादा, but I am assuming that 3 of the jobs are freed immediately, which is a very big thing for us from performance point of view. And who knows, you keep this as a performance point. You have to see performance optimization. आप बोल रहे थे ना study करते हैं. हाँ जी. Performance optimization is nothing defined. It's not set of rules or something. Fine, Right. whatever set of rules I will tell you. But about those set of rules, there are something which comes on the fly. That you have to take the decision based on your experience. So this is one. So if you want to write somewhere, you can. Let's say if you are using SLT and those 3 tables are replicated into my schema 8L, 2T, and 2L, and the moment you expect that there is no more tables, there are no more tables that are going to be coming, it is advisable to stop the replication of these 3 tables so that some of the jobs are freed enough. This should be also performance optimization ka point hai. Okay. But only thing is you have to remember during the interview. That is one thing. SLT के केस में ये है. If they ask, okay, have you used SLT and all, can you tell me how to improve the performance? You have to tell this thing. Okay. Yeah, that's very good point. Okay, I'll do that. तो इसलिए मैंने उस समय स्टॉप रिप्लिकेशन बोला था क्योंकि यहाँ देख रहे थे कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है अभी फिलहाल. ओके, अब देखते हैं. चलिए BKPF यहाँ. तो अच्छा, हमारा टेबल क्या था ये? सॉरी, हमारा टेबल क्या था जो हमने रिप्लिकेट किया? ZCC TR. देखते हैं ZCC TR का, देखते हैं कि क्या दिखा रहा है वो. उसमें 3 ब्रैकेट्स हैं सिर्फ. नो 8L में क्या है, कुछ की नहीं है इसके अंदर. या लाइट चली गई.
Hi Fahim. Yes, sir. Please wait for 2 minutes. Actually, Sri has a power issue. He will join in within 5 minutes. Okay. Yeah, sure. Okay. Thank you.
नहीं? हाँ जी, होल्ड ऑन। अच्छा, वो मैंने टेबल खोला है दूसरे Yeah, खाना so के whatever the सेशन में। custom tables, you will not be able to see that here. नहीं, लेकिन वो The नजर entries आ in रहा है ना। ATL में आ रहा है हाँ जी, ZCCTR का। ये देखें, ये उसके कंटेंट है। तो मैं उस समय देखा था 0 दिखा रहा था। वो भी ऑन है, वो नहीं मुझे पता वो क्यों 0 दिखा रहा है। ये तो अब आप आपके किस हाथ में देख रहे हैं? मैं भी ऐसी 11 में देख रहा हूँ। राइट, सो नो जस्ट होल्ड ऑन। 0 तो आपको कहाँ पे कंटेंट्स मिला? ऐसी 11 में जाके आई पुट दी CCTR and it gave me the table. No, that's okay. That is SE11. SE11 is anyhow means okay to display the contents of a table. But what about the entries in this table related to ZCCTR? उसमें कुछ नहीं है। उसमें कुछ SE11 में नहीं, तो दिखेगा। रेप्लिकेट नहीं किया SE11 अभी। तो क्या रिप्लिकेट नहीं किया? ऐसी उसमें हमने रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हमने की थी, लोड किया था हमने 3 रेकॉर्ड। No, fine. That see, you are getting confused. See, these tables are ECC tables. Remember, okay? These ओके, tables are ECC tables which stores the metadata and data dictionary in. You have to tell this in the interview also. Okay, so don't get confused. Don't get confused and oriented towards HANA only. That SLT part. They will be heavily asking about these tables actually. When you are doing extraction from ECC into HANA using SLT, these questions will be put to you. That can you explain the role of these 3 tables and why it is really required? these are ECC So, tables replicated in it's a question to you which I am asking now. Can you tell me the role and importance of these 3 tables which gets replicated as soon as the SLT is configured? As soon as SLT is configured, the replication for these 3 tables are started. Why it is really required? Can you tell me? They will ask you. So I am asking the same question. Can you tell me to the, tell me this thing in your own words? I will try to correct you. Okay, the DD02L contains the list of all the Tables. tables. Mm-hmm. And DD02T contains the description of all these tables.
08L contains the relationship among these tables. Yes, sir. DD08L, yeah, kind of, yeah. 8L I'm still exploring, yeah. But what I have went through the document. 8L, it stores the information about all the fields in the table. नहीं, लेकिन उसमें तो yeah, about all the fields in the table, all the fields of all the tables. देखते हैं, we are not sure. वो नजर नहीं आ रहे ना. अगर आप देखें इसके अंदर जाके, तो you will only see few of these columns. जबकि उन दोनों tables में 002L और 002T में there are a lot more columns than this. अब देखिए 8L में ही रहते हैं. देखिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा और क्या कस्टम अभी मुझे नेट पे मिल रहा था. The table that you have created, customized table, that means Z table and all, that will never be available here. Remember. ECC में नहीं होगा. 8 में नहीं आएगा. 8 में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ दिख रहा है. Okay, maybe. These are all, I think, created by SAP only, I think. देखिए कस्टम टेबल कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें तो. ओके, यू आर करेक्ट. आई एम सॉरी. PKPF जो स्टैंडर्ड है वो पूरा दिख रहा है. चेक टेबल इसका या T001. ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं. So don't confuse with SE11. SE11 में तो दिखेगा ही. Okay. That is not the question here. What are the role of those three tables? Why they are getting replicated? Because they contain metadata information. Right. One contains not header data, metadata. You have to say, don't say header data. You have to say metadata. No, I said metadata. Okay. मैं BKPF का यहाँ देख रहा हूँ. एक्चुअल में उसमें बहुत सारे कॉलम्स आई नो, बट लेकिन वो सारे नहीं आ रहे उसके अंदर. सारे नहीं आ रहे ना. ओके. Yeah, fine. I wanted to know. आपने FICO क्लासेस छोड़ दिया क्या परमानेंटली देन? मैंने छोड़ दिया. वो इसलिए कि वो मेरे से हैंडल नहीं हो रहा था सब कुछ. लेकिन ये कि I got enough out of it कि मतलब मैं अब पढ़ सकूं. पढ़ना पड़े तो मैं कर लूँ. Yeah, the trainer was also. I will not forget that first class. I see besides you, someone else is also joined. Who is that? Okay. You